बहुत समय पहले, जब दुनिया अंधकार में थी, जब यूरोप में ज्ञान को जादू माना जाता था, जब किताबें दुर्लभ थीं और विद्वान एक चमत्कार समझे जाते थे, तब भारत की धरती पर था ज्ञान का सूर्य नालंदा। नालंदा सिर्फ एक विश्वविद्यालय नहीं था, वह एक ऐसा स्थान था जहां ज्ञान ही पूजा थी और विद्यार्थी साधक। यह वो समय था जब चीन, जापान, कोरिया, तिब्बत और दुनिया के कोने कोने से लोग भारत आते थे, सिर्फ एक चीज के लिए, ज्ञान के लिए। कहा जाता है नालंदा में 10,000 छात्र और 2,000 आचार्य रहते थे। यहाँ हर रोज दर्शन, गणित, चिकित्सा, ज्योतिष, व्याकरण और दार्शनिक चिंतन पर चर्चा होती थी। ये वो जगह थी जहां बुद्ध की शिक्षाएं हवा में घुली हुई थीं। हर सुबह सूरज की किरणें नालंदा की ऊंची दीवारों पर पड़ती और हजारों विद्यार्थी एक साथ बुद्धम शरणम गच्छामि का उच्चारण करते थे। वो आवाज मानो स्वर्ग से उतरती थी, लेकिन हर स्वर्ग की तरह नालंदा का भी एक अंत था। एक ऐसा अंत जिसे सुनकर आज भी दिल रो पड़ता है। पर उसके पहले जानना जरूरी है, नालंदा कैसे बना, किसने बनाया और कैसे यह विश्व का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय बन गया। लगभग 5वीं शताब्दी में गुप्त सम्राट कुमारगुप्त प्रथम ने बिहार की पावन भूमि पर नालंदा की स्थापना की। नाम रखा गया नालंदा, जिसका अर्थ है ज्ञान देने वाला या जिससे ज्ञान की नाल बहती रहे। शुरुआत में यह एक छोटा विहार था, पर कुछ ही दशकों में यह ऐसा केंद्र बन गया जहां सैकड़ों मील दूर से लोग पैदल चलते हुए सिर्फ एक आस लेकर आते थे, नालंदा में पढ़ना है। वो समय था जब शिक्षा का मतलब था आत्मा की जागृति। कोई डिग्री नहीं, कोई फीस नहीं, सिर्फ ज्ञान और सेवा की भावना। नालंदा में प्रवेश आसान नहीं था। पहले द्वार पर परीक्षा होती थी। अगर आप सवालों के जवाब नहीं दे पाए तो द्वारपाल, जो स्वयं विद्वान होता था, आपको अंदर जाने नहीं देता था। सोचिए, जहां दरवाजे पर खड़ा व्यक्ति ही महान विद्वान हो, वहां अंदर क्या ज्ञान का महासागर रहा होगा। यहां सिर्फ भारत के ही नहीं, बल्कि चीन के प्रसिद्ध यात्री ह्वेनसांग और इत्सिंग भी आए थे। ह्वेनसांग ने लिखा, नालंदा में इतना ज्ञान है कि पूरी जिंदगी भी कम पड़ जाए। वो बताते हैं, यहाँ 8 विशाल पुस्तकालय थे। मुख्य पुस्तकालय का नाम था धर्मगंज, जिसमें लाखों ग्रंथ रखे थे। लेकिन यही ग्रंथ, यही ज्ञान एक दिन राख में बदल गया। और वही था भारत के इतिहास का सबसे दर्दनाक क्षण। रात का सन्नाटा था, चांदनी बिखरी हुई थी नालंदा की ऊंची दीवारों पर। विद्यार्थी अपने कक्षों में दीपक जलाकर ग्रंथों का अध्ययन कर रहे थे। हवा में मंत्रों की ध्वनि थी और हर ओर शांति। किसी को क्या पता था कि आने वाली सुबह इतिहास का सबसे भयावह अध्याय लिखेगी। वर्ष था लगभग 1193 ईस्वी। भारत की धरती पर विदेशी आक्रमणों का दौर चल रहा था। उत्तर भारत में बख्तियार खिलजी नाम का एक सेनापति उठ चुका था, निर्दयी, महत्वाकांक्षी और अंधकार का प्रतीक। उसने सुना था बिहार में एक ऐसा स्थान है जहां लाखों किताबें हैं, जहां विद्वान रहते हैं, जहां ज्ञान का सागर बहता है। लेकिन उसके मन में ज्ञान के लिए सम्मान नहीं था, बल्कि अंधभक्ति और घृणा का तूफान था। एक रात उसने अपनी सेना के साथ नालंदा की ओर कूच किया। सैकड़ों सैनिक मशालों के साथ अंधेरे में बढ़ते चले आए। सुबह का सूरज उगा ही था कि नालंदा की दिशा में धुआं उठने लगा। लोग समझे शायद कोई साधारण घटना है, पर जब पहली तलवार गिरी, पहली चीख गूंजी, तो पूरा नालंदा कांप उठा। विद्यार्थी भागे, शिक्षक उठे, पर कुछ समझ पाते उससे पहले सैकड़ों सैनिक दीवारों को तोड़ते हुए अंदर घुस आए। ग्रंथागार, विहार और ध्यान स्थलों में आग लगा दी गई। बख्तियार खिलजी ने आदेश दिया, इन काफिरों के ग्रंथों को जला दो ताकि कोई ज्ञान न बचे। सैनिकों ने धर्मगंज पुस्तकालय के दरवाजे तोड़ डाले। हजारों पांडुलिपियां, बौद्ध ग्रंथ, विज्ञान और चिकित्सा के दस्तावेज सब हवाओं में उड़ने लगे। एक आचार्य, जिनकी उम्र 70 वर्ष थी, आग के सामने खड़े होकर बोले, तुम हमें जला सकते हो, लेकिन ज्ञान को नहीं, क्योंकि ज्ञान न मिटता है न मरता है। सैनिकों ने तलवार चलाई और वो आचार्य वहीं गिर पड़े। विद्यार्थी अपनी जान की बाजी लगाकर ग्रंथ बचाने की कोशिश करते रहे, पर वो भी अग्नि में समा गए। कहा जाता है नालंदा के पुस्तकालय में इतनी किताबें थीं कि जब उन्हें आग लगाई गई
तो 3 महीने तक वो जलती रही। रात दिन धुआं उठता था, पूरा आसमान काला हो गया था। लोग कहते थे ये नालंदा नहीं जल रहा, ये भारत का आत्मज्ञान जल रहा है। ह्वेनसांग की लिखी पांडुलिपियां, तिब्बत से लाए हुए सूत्र, आचार्य नागार्जुन की शिक्षाएं सब राख में बदल गईं। जब राख ठंडी हुई तो धरती पर बस धूसर पत्थर बचे थे, टूटी दीवारें और जली हुई मूर्तियां। जो कभी ज्ञान का मंदिर था वो अब मौन समाधि बन चुका था। कहा जाता है कुछ विद्यार्थी अपनी जान बचाकर भागे। उन्होंने किताबों के कुछ हिस्से छिपाकर नेपाल, तिब्बत और चीन तक पहुंचाए। वहीं से आज हमें नालंदा की झलक मिलती है। किंवदंती है कि जब आखिरी आचार्य ने मरणासन्न होकर आकाश की ओर देखा तो बोले, आज नालंदा नहीं मरा, आज भारत की आत्मा घायल हुई है। पर याद रखना, जिस भूमि ने बुद्ध को जन्म दिया है वह फिर उठेगी। आग थम गई, पर उसकी गूंज सदियों तक सुनाई देती रही। लोग जब उस राख के ढेर से गुजरते तो हवा में अब भी कुछ शब्द गूंजते, ज्ञान अमर है, ज्ञान अमर है। सदियों तक वो भूमि वीरान रही। जहां कभी शिष्य मंत्र बोलते थे वहां अब सन्नाटा था। पेड़ों ने उस राख को ढंक लिया और समय ने नालंदा की यादों को मिटा दिया। पर इतिहास मिटा नहीं करता, वह बस प्रतीक्षा करता है किसी ऐसे दिन की जब कोई फिर उस राख से ज्ञान का दीप जलाए। और यही वह पल था जहां भारत की नई चेतना की शुरुआत होने वाली थी, क्योंकि आने वाले समय में नालंदा फिर से उठेगा, नई शक्ति, नई आशा और नए भारत के साथ। सदियां बीत गईं। वो भूमि जहां कभी ज्ञान का सागर बहता था अब खामोश थी। हवा में राख की गंध थी और मिट्टी के नीचे दबी थी हजारों कहानियां। लोग नालंदा का नाम भूल चुके थे, पर इतिहास कभी पूरी तरह मिटता नहीं। वह बस प्रतीक्षा करता है किसी ऐसे दिन की जब कोई फिर दीप जलाए। और वह दिन आया लगभग 700 साल बाद। भारत में एक नई सुबह का आरंभ हुआ। विदेशी शासन खत्म होने लगा और स्वतंत्रता की लौ जल उठी। भारत के विद्वानों और पुरातत्वविदों ने फिर खोज शुरू की। वो जगह कहां है जहां कभी ज्ञान का मंदिर था? वर्ष 1861 में ब्रिटिश पुरातत्ववेत्ता एलेक्जेंडर कनिंघम ने नालंदा के खंडहरों को खोज निकाला।